हेलो स्टूडेंट्स, नेहरू रिपोर्ट से रिलेटेड सारे कंटेंट हम लोग देखेंगे, एक भी नहीं छूटेगा। क्योंकि अगर क्वेश्चंस घुमा के पूछा, डिटेल में पूछा, तब भी आप एक एक सवाल का जवाब यहाँ से दे लेंगे। पहला, नेहरू रिपोर्ट क्यों आया? नेहरू रिपोर्ट तब आया जब साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जा रहा था। क्योंकि साइमन कमीशन एक व्हाइटमैन कमीशन थी, उसमें कोई भी इंडियन नहीं था, तो चारों तरफ से साइमन गो बैक का नारा लग रहा था। इसी पर उस समय जो मंत्री थे, लॉर्ड बर्कनहेड, भारत मंत्री लॉर्ड बर्कनहेड थे, उन्होंने स्वराजियों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि वो एक ऐसा संविधान तैयार करें जिससे भारत की जनता, मतलब लगभग सारी पार्टियां सहमत हो, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसा इनका कहना था। इनको ये लग रहा था कि इंडियंस ऐसा संविधान बना ही नहीं पाएंगे, इतना गट्स नहीं है उनके अंदर। तो एक चैलेंज के रूप में इसको लिया गया, और चैलेंज के रूप में लेकर कांग्रेस ने फरवरी 1928 में, कहां पर? दिल्ली में। फैब 1928 में कहां पर? दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। ठीक है, 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया, मतलब ऑल पार्टी मीटिंग की गई। और इस ऑल पार्टी मीटिंग में अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक टीम फॉर्म की गई। टोटल 9 लोग थे, इंक्लूडिंग मोतीलाल नेहरू। इनको हटा दीजिएगा तो 8 लोग थे। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि सुभाष चंद्र बोस भी थे। सुभाष चंद्र बोस भी थे, अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, श्री MS अणे, सरदार मंगरू सिंह, शोएब कुरैशी और GR प्रधान। और इस समिति के जो सचिव थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। मेंबर में जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सचिव में जवाहरलाल नेहरू थे, ये याद रखिएगा। उसके बाद इसने क्या किया कि 1 जुलाई 1928 से पहले का टारगेट दिया गया था संविधान का फॉर्मेट तैयार करने के लिए। नेहरू रिपोर्ट जो आया, उस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या था, उसके अंदर क्या क्या सुझाव दिया गया था, उस समय के हिसाब से बहुत ही अपग्रेडेड था ये। उस समय ये कहा गया कि भारत को सबसे पहले एक फैक्ट क्लियर रखिएगा, क्लासेस के दौरान भी हम फील करते हैं गलतियां होती है। नेहरू रिपोर्ट के अंदर डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। ठीक है, यहां पे किसी भी तरीके से पूर्ण स्वराज की बात नहीं की गई थी। यानी इसमें यह कहा गया कि ब्रिटेन ने जिस तरह से अपने और उपनिवेश को स्वतंत्रता दी है, उसी तरह का डोमिनियन स्टेट यानी औपनिवेशिक स्वराज हमें दी जाए। तो यही डिमांड था, फुल फ्रीडम की बात नहीं थी। इसके बाद केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। यहाँ पे प्रांत में भी इसी तरह की व्यवस्था हो, और केंद्र और प्रांत के बीच जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे अभी होता है संघ, राज्य और समवर्ती, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो, अवशिष्ट शक्ति राज्य में नहीं हो के केंद्र के पास हो। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गवर्नर जनरल को संवैधानिक प्रधान, जैसे अभी हमारे राष्ट्रपति हैं ना नॉमिनल हेड, इसी तरह से ये केवल नॉमिनल हेड हो, और जो मंत्री चुन के जाएं उन्हीं से परामर्श करके ये काम करें। केंद्रीय व्यवस्थापिका 2 सदन की हो और मंत्रिमंडल उसके प्रति उत्तरदायी हो। निम्न सदन में निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पे हो। ठीक है, यानी जो एडल्ट हैं वो वोट करे, जैसे अभी करते हैं। और जो हमारा उच्च सदन है, अपर हाउस है, वहां इनडायरेक्ट इलेक्शन हो, जैसे अभी होता है। उत्तर पश्चिमी जो सीमा है उसको ब्रिटिश जो है भारत के अन्य प्रांत के समान वैधानिक स्तर प्रदान करे। सिंध को कहा गया कि बंबई से अलग करके सिंध को अलग कीजिए और अलग पृथक प्रांत बनाइए। मौलिक अधिकार सबको देने की बात की गई, मौलिक अधिकार को संविधान के अंदर लागू करने की बात की गई। उसके बाद देशी राज्यों के अधिकार और विशेषाधिकार की रक्षा की सिफारिश की गई। ये भी इंपॉर्टेंट है, देशी राज्यों के अधिकार और विशेषाधिकार की रक्षा की सिफारिश की गई। और यह भी कहा गया कि भारतीय संघ में देशी राज्यों को तभी सम्मिलित किया जाएगा जब वहां पर भी उत्तरदायी सरकार की स्थापना होगी। सभी चुनाव क्षेत्रीय आधार पर हो यहाँ पे। और यहाँ पे जो किया गया, तो निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर हो, ये तो ठीक है, लेकिन कम्युनल बेस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था सीटों का, वो सीट उसको इन्होंने समाप्त करने की बात की। यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली इलेक्शन के अंदर समाप्त करने की बात की। धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात की, जिसमें राज्य का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा। समान नागरिक अधिकार, महिलाओं को भी वही होगा, पुरुष को भी वही होगा, पैसे इन सब के आधार पे कोई भी अंतर नहीं किया जाएगा। और एक सुप्रीम कोर्ट के निर्माण का भी बात यहाँ पे किया गया। तो ये सारी चीजें यहाँ पे की गई। अब हुआ क्या,
अब यहाँ पे एक फैक्ट था, कहा गया, ठीक है, सचिव थे। अब यहाँ पे इसका विरोध किया गया। इसमें जब नेहरू रिपोर्ट पे विचार करने के लिए 1928 में ही 2 अधिवेशन होता है, एक लखनऊ में होता है, एक दिल्ली में होता है, लेकिन अलग अलग लोगों ने अलग अलग विरोध किया। जैसे जिन्ना और मुस्लिम लीग ने क्या कहा कि सांप्रदायिक आधार पे आप प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हो, गलत बात है, हटा दिया। कांग्रेस में भी जिसको लीड कर रहे थे वामपंथी, जैसे जिसको लीड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ऐसे गुट, तो उन्होंने डोमिनियन स्टेट के नाम पे वो भड़के हुए थे और उसने वो नेहरू जी को तो डायरेक्ट ही पूर्ण स्वराज की मांग करना चाह रहे थे, यानी पूर्ण स्वराज को इसके अंदर शामिल करना चाहते थे। और एक चीज और है कि नेहरू जी भड़के हुए पूरे थे, लेकिन ये खुल के विरोध नहीं कर रहे थे। कांग्रेस के अंदर विरोध था लेकिन खुल के विरोध नहीं था। 2 अलग अलग मत था, एक को नेहरू और सुभाष चंद्र बोस लीड कर रहे थे। नेहरू रिपोर्ट पे पूर्ण सहमति नहीं हुई, इसके कारण ब्रिटिश सरकार ने इसको रिजेक्ट कर दिया। मोहम्मद अली ने भी रिपोर्ट की आलोचना की और कहा कि अधिक हमको प्रतिनिधित्व दिया जाए, यानी मुसलमानों को दिया जाए। आगा खान ने कहा कि देश के हर प्रांत को स्वाधीनता दिया जाए, उसने इसकी मांग की। जिन्ना ने 14 सूत्री मांग रख दी। सिखों ने पंजाब को बोला कि विशेष प्रतिनिधित्व वहां पे होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे राष्ट्रवादी दल थे, डॉक्टर अंसारी अली इमाम जैसे, वो नेहरू रिपोर्ट को सपोर्ट कर रहे थे। कांग्रेस के अंदर भी मतभेद था, यानी जिसको जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस लीड कर रहे थे, वहां पे वो डोमिनियन स्टेट से संतुष्ट नहीं थे। गांधी जी ने कहा कि बच्चा थोड़ा शांत हो जाओ, 1 साल के लिए मौका दो। अगर 1 साल में हमको ब्रिटिश सरकार डोमिनियन स्टेट नहीं देती है, तब हम लोग डायरेक्ट पूर्ण स्वतंत्रता की बात करेंगे। तो 1 साल के लिए आप शांत हो जाइए, और ये लोग भी शांत हो गए। लेकिन इन्होंने नवंबर 1928 में इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कर ली। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की 1928 में। तो यहाँ पे भेद था, लेकिन ये लोग शांत हो गए। गांधी जी ने फिर कहा कि अगर नहीं होगा तो फिर कांग्रेस पूर्ण स्वाधीनता की बात करेगी। और 1929 में लाहौर सेशन होता है और रावी नदी के किनारे लाहौर है। तो जब ये नहीं माना गया तो रावी नदी में ही नेहरू रिपोर्ट को प्रवाहित कर दिया गया और पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव 1929 के लाहौर सेशन के अंदर पास कर दिया गया। तो ये रहा आप नेहरू रिपोर्ट से रिलेटेड सारे फैक्ट्स। और यहाँ पे जो आपको याद रखना है वो सबसे ज़्यादा कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस एज ए मेंबर इसके अंदर थे और जवाहरलाल नेहरू मेंबर में नहीं थे, सचिव में थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद कर लीजिए।